सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपका अपार करुणा के लिए, वात्सल्यता के लिए हृदय से धन्यवाद देते पिताजी। प्रभु का दिन में आपने हमें इकट्ठा किया अपने अपने घरों में। प्रभु इस रीति से आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, प्रभु आपके महान योजनाओं के लिए, करुणा के लिए, प्रभु दया के लिए आपको धन्यवाद देते पिताजी। आपके महान प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद देते। अपना पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का सहन शक्ति और प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण समर्पण के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा और हमारे पापों से हमें छुड़ाया और आपके राज्य का वारिस हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते। आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए, आपके संकल्पों के लिए आपको धन्यवाद देते। आपके जो अपार जो प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप युगान युग रहने वाला अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देते। हमेशा पवित्र 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 करके आपकी स्तुति महिमा होता है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। हमें भी आज आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए इकट्ठा किए धन्यवाद देते। अति ऊंचे स्थानों में रहते आप, अगम ज्योति में रहने वाला, निवास करने वाला महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिताजी। आपके जो महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया और प्रभु आपके दासों को दिया, संतों को दिया और आपके पवित्र वचनों को दिया, जिसके द्वारा आज तक हम चलते हुए आपके प्रभु साथ साथ चलने में आज अनुग्रह दिखाए धन्यवाद देते। आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपके कोप प्रभु एक पल के लिए रहता है, लेकिन आपकी दया प्रभु आयुष्काल रहता है, हमेशा के लिए रहता है और प्रभु हजार पीढ़ी तक करुणा दिखाता है। आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपका महान प्रेम के लिए। प्रभु आज के दिन में आपकी उपस्थिति हमारा बीच में रखिए, आदि और अंत होकर आप इस मीटिंग को चलाइए। आप ये संपूर्ण रीति प्रभु हमारा जो बीच में विराजमान होकर आप ये संपूर्ण महिमा पाइए, आपके नाम को ऊंचा करें और प्रभु संपूर्ण रीति आपको संपूर्ण महिमा होने के लिए आप ये अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। हम अपने आप को खाली करते आपके पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप ये गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा हर एक से हमसे बातें कीजिए। आप ये संपूर्ण महिमा पाइए, आपका उद्देश्यों को पूरा कीजिए, आपके योजनाओं को आज के लिए जो है आप ही पूरा कीजिए। आपके विचारों को हमें दीजिए प्रभु। आपका एक एक वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए। खड़ा होने वाला आपके दासों का अभिषेक करके उपयोग कीजिए। आत्मा की दुगना अभिषेक हम चाहते, सहायता कीजिए प्रभु। गीतों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए, बल दीजिए। सभी विषयों में सहायता मांगते, रिकॉर्डिंग, माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम, सभी विषय में आप ये अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। अपलोडिंग, पोस्टिंग में भी सब विषय में आप अनुग्रह दिखाए, आप ही सहायता कीजिए प्रभु। अभी तक आपने अनुग्रह दिखाया, इन 4 महीने में लॉकडाउन में भी सहायता किया, धन्यवाद है प्रभु। जितने भी इस दुनिया छोड़कर चले गए उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए। जो पीड़ित है आप ही उन्हें चंगाई दीजिए, सहायता कीजिए। जो अस्वस्थ बीमार है अपने अपने घरों में, तकलीफ में, परेशानियों में, आज उनके लिए प्रभु वो आप अपने अपने जगहों में उनको वचन सुना रहे अपने घरों में, उसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्हें भी बल और शक्ति दीजिए, संपूर्ण चंगाई दीजिए, सहायता कीजिए। जो अलग अलग परेशानियों से व्यक्तिगत आप ही उनका भी संपूर्ण रीति से सुधि लीजिए, आप ही कार्य कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम आते हैं, आप ही हमसे बातें कीजिए। आपकी संपूर्ण महिमा और संपूर्ण रीति से आत्मा से, सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए हम आपका वचनों से, गीतों से भर दीजिए, सहायता कीजिए। आपकी सहायता मांगते हुए प्रभु, आखिरी संदेश के लिए भी सहायता मांगते हुए, संपूर्ण महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। आइए हम गीत के द्वारा शुरू करेंगे। गीत संख्या 270, जयवंत मसीहा जयवंत हुआ है।
आइए हम लोग परमेश्वर का वचनों को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। आइए आराधना के सेवा में जाने से पहले हम परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे महान प्रेमी दयालु स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में फिर से एक बार आते हैं धन्यवाद देते हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके महान प्रेम, आपका अनुग्रह, आपका दया जो आपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर और प्रभु जी मुझ जैसे हर एक विश्वासियों के ऊपर में आपने प्रकट किया। और प्रभु जी उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, पापों की क्षमा देकर प्रभु जी आज आपने प्रभु जी बड़े उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें दाम देकर मोल लिए हो। प्रभु जी धन्यवाद, बड़े प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका उद्धार, आपका छुटकारा, मुक्ति प्रभु जी जो अनमोल है प्रभु, उससे हम चाहे कितने प्रकार से भी वर्णन करना चाहें प्रभु, हम कम ही कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मुझे योग और निर्बल पात्र के ऊपर प्रभु जी अनुग्रह करे, दया करे प्रभु। मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं कि आपके सम्मुख, आपके प्रजा के लोगों के सम्मुख प्रभु जी आपके विचारों को दे सकूं, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे प्रभु आपने बल या और सामर्थ देकर ये प्रभु जो भाग प्रभु जी मुझे दिया है, मुझे अनुग्रह देकर संभाल के प्रभु जी अपने प्रभु जी प्रजा के लोगों के पास में आपके वचनों को प्रभु प्रकट करने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। अपने आप को क्रूस के पीछे छिपाते हैं प्रभु। प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं, परंतु प्रभु जी आप ही मेरे मुंह से होकर प्रभु जी बातें कर, और प्रभु जी आपके जो स्वर्गीय विचार जो प्रभु आपने दिया है प्रभु जी, उन विचारों को प्रभु जी आत्मा के द्वारा प्रभु जी प्रकट करें, ताकि आपके प्रजा उभारे जाकर आपकी आराधना उपासना कर सके। अपने आप को लहू के छिड़काव के अधीन करते हुए, आपने क्रूस के पीछे छिपाते हुए, इस समय के लिए मेरी छोटी सी धन्यवाद विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो जिसने हमें आज के और एक नए दिन में हमें ये अवकाश दिया कि अपने अपने घरों में रहकर, जिस रीति से कई दिनों से हम लॉकडाउन में पाए जा रहे हैं, और अपने घरों में अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी आराधना उपासना करने के लिए जो हमें अवकाश दिया है, उसके लिए हम धन्यवादी है। प्रभु अनुग्रह करे, दया करे। आइए आज के दिन हम आराधना के लिए परमेश्वर के दिए हुए कुछ विचारों को हम देखकर उसकी आराधना उपासना में हम जाएंगे। मेरे साथ आप सब निकालेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद और 10 पद। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 9 और 10 पद मैं पढ़ता हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में हमें आशीष दे। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में हमने पढ़ा, प्रभु परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हम जानते हैं कि हम ना परमेश्वर के निज भाग में थे, ना परमेश्वर के प्रजा में से हम थे, ना हमारी कोई परमेश्वर के पास में कोई पद पाने के हम योग्य थे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ये हमारे साथ संभव हो पाया कि हम एक चुना हुआ वंश बने, राजपदधारी बने, याजकों का समाज बने, पवित्र लोगों परमेश्वर के नीच प्रजा बने। ये धन्य भाग परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया। और इसमें हमें एक और अद्भुत एक चीज़ आज विचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण प्रकट करो। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में, हम अंधकार में थे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस ज्योति में लाए गए, अपने इच्छा से नहीं, अपना बल सामर्थ्य से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की दया हुई हम पर कि हम जिस अंधकार में थे उसमें से हम ज्योति में आए। और एक वचन पढ़ेंगे उसी में ही, पहला पतरस 1 अध्याय का 19 और 20 पद। इसमें क्या लिखता है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये हमने जो कुछ भी पाया वो निर्दोष निष्कलंक मेमने मसीह का लहू के द्वारा हुआ। 20 पद ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। वाह! परमेश्वर का हमें प्रजा बनाने को, हमें नीच धन बनाने के लिए और हमें अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे लिए बलिदान होने वाला है, ये सारी बातों को ये क्या बताती है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। इसके मतलब जगत का उत्पत्ति होने से पहले प्रभु यीशु, हम पाप में गिरेंगे, हम पाप में पड़ेंगे और पाप से प्रभु यीशु परमेश्वर हमें बचाएगा, ये सारा चीज़ का प्लान हो चुका था। हाँ प्रियो, ये अद्भुत विचार प्रभु ने आज हमें दिया जगत की उत्पत्ति से पहले। अब हम देखते हैं पहला पतरस 2 अध्याय का जो 9 पद में हम पढ़े कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये अंधकार में से अद्भुत ज्योति में जो बुलाया है, ये विषय को एक देखते हैं हम। दूसरा हम यहाँ 1 अध्याय का 20 पद में देखते हैं, उसकी ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत के उत्पत्ति से पहले और अंधकार में से ज्योति। भाइयों, आइए हम थोड़ा सा उत्पत्ति की ओर चलते हैं, जहाँ पर परमेश्वर का कुछ सृष्टि का काम हुआ। और ये आप लोग भी कई बार इसको जाने होंगे, फिर भी आज हम इसको याद करेंगे। ये अंधकार हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया सबसे पहले। फिर 2 पद में लिखता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, फिर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का सृष्टि का काम हम यहाँ पर आरंभ होते हुए हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ते समय अगर आप ध्यान करेंगे, महसूस करेंगे कि कुछ यहाँ अद्भुत चीज़ें आपको नज़र आएगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा अधूरा परमेश्वर नहीं है, इनकम्प्लीट गॉड नहीं है, वो पूरा कंप्लीट गॉड है। उसका काम बिल्कुल अद्भुत है। लेकिन यहाँ 2 पद में लिखता है पृथ्वी बेडौल। बेडौल मतलब जिसका कि कोई रूप नहीं है, और सुनसान, एकदम वॉइड, सुनसान, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा, गहरे जल के ऊपर अंधियारा। यहाँ हम देखते हैं, और जहाँ पर कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
एक पद हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:5। पहला यूहन्ना 1:5। यहाँ पर एक वचन क्या लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परंतु परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो वहाँ हम देखते हैं एक अंधकार है। और अभी हम पढ़े पहला पतरस से, परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया। ये अंधकार कहाँ से और कैसे है? हाँ प्रियो, ये जो अंधकार है, ये इसके विषय में हमने पहले भी सुना है और बाइबल में भी इसके विषय में बखान किया गया है कि यहाँ जब परमेश्वर सारा सृष्टि को रचना किया, उससे पहले आकाश और पृथ्वी को जब बनाया तो ना केवल परमेश्वर था परंतु उसके और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके साथ थे। और एक स्वर्गदूत जो कि वो स्वर्गदूत, नाम थोड़ा सा क्या है ब्रदर उसको, लूसीफर, हाँ राइट, लूसीफर। वो लूसीफर एक स्वर्गदूत था, वो भी परमेश्वर के साथ में, वो परमेश्वर के साथ में रहा है। और वो लूसीफर जब परमेश्वर का काम आरंभ करना शुरू हुआ तब वो लूसीफर, आप हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह 14 अध्याय का उसका 13 पद के अनुसार, यशायाह 13 का उसका 14 पद के अनुसार, 14 का 13, उसमें यहाँ पर देखते हैं लूसीफर 14 अध्याय का उसका 13 पद, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन के ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा, मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं लूसीफर, उसके अंदर में एक सैटानिक फोर्स, एक शैतानी शक्ति जो है उस लूसीफर के अंदर में आया, जिसके कारण उसके मन में परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के समान होने के लिए, परमेश्वर का जितना अधिकार है, परमेश्वर का जितना सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास जितना महिमा आदर गौरव है, उस आदर गौरव महिमा सब को पाने का उसके अंदर में लालसा और इच्छा। और तब जाके वो क्या करता है, परमेश्वर का साथ में वो विश्वासघात करता है, छल करता है, कपट करता है। और इसको हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं, 9 पद में पढ़ते हैं, 7 पद से आगे में यहाँ पर लिखता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये मिकाइल के साथ में ये लड़ाई हुआ और इन्हें क्या किया गया, स्वर्ग पर से गिराया गया। स्वर्ग में इनके लिए और स्थान नहीं रहा, जगह नहीं रहा और ये स्वर्ग से गिराए गए ताकि जहाँ ज्योति, जहाँ पवित्रता जहाँ पर वास करती है वहाँ शैतान और उसके अंधकार की शक्ति वहाँ वास नहीं कर सकती। इसीलिए वहाँ से परमेश्वर ने उन्हें उनके दूत के साथ वो गहरे स्थान में यानी कि पृथ्वी के ऊपर उन्हें गिरा दिया। और ज्यों ही वो पृथ्वी के ऊपर में गिराए गए, शैतान इस पृथ्वी को, जिससे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सिरजा था, उस पृथ्वी को अपने पूरे कब्जा में ले लिया। यहाँ पर देखेंगे कि जो शैतान है, यहाँ 3 पद में उत्पत्ति 1 अध्याय
उसका 3 पद में क्या लिखता है, 2 पद का आखिरी में, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा परमेश्वर ने सृष्टि किया और शत्रु शैतान वहाँ से गिराया गया। और जब शैतान गिराया गया, वो उसने ये चाहा कि मैं परमेश्वर के कामों को अब से लेकर ख़त्म करूँगा, गड़बड़ करूँगा, और वो गड़बड़ी करना चालू किया और अंधकार को ले आया। लेकिन प्रियो, देखते हैं हम यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो था वो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर में मंडरा रहा था। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जो कि उस अंधकार के बीच में, जिसको विश्राम करने का स्थान नहीं है, जिसको रेस्ट करने का जगह नहीं है, जिसके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कि वो विश्राम कर सके या आराम कर सके, जहाँ पर उसे शांति मिल सके, ऐसा कोई भी स्थान नहीं था। और वो मंडराता हुआ हम ये तो नहीं कह सकते हैं परमेश्वर बेचैन था, या वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा के लिए वो उसको जो बोलते हैं कि उसके ऊपर में एक दबाव था कि किस रीति से मुझे एक विश्राम का स्थान मिले। उस समय परमेश्वर आपको और मुझे ज़रूर याद किया। उस समय परमेश्वर आपको और मेरे हृदय को उस परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान बनने के विषय में उसने योजना किया। आप और मैं उस पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान बन सकते हैं। इन चीज़ों को भी परमेश्वर ज़रूर स्मरण किया। और इसीलिए हम पढ़ते हैं एफिसी 1:4 के अनुसार में, एफिसी की किताब उसका 1 अध्याय और 4 पद में क्या लिखता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, हाँ प्रियो, जगत की उत्पत्ति में जिस समय कि परमेश्वर सृष्टि को रचा, जिस समय उसका शैतान के साथ में युद्ध हुआ, जिस समय शैतान परमेश्वर के कामों को गड़बड़ कर रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर उसी आदि में, माने सृष्टि से पहले, क्या लिखा है, उत्पत्ति से पहले उसने तुम्हें चुन लिया। उस समय परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना विचार में बना के रखा। क्या ये अद्भुत विचार नहीं है? हम और आप परमेश्वर के उस उत्पत्ति यानी कि क्रिएशन के समय में हम और आप क्यों उसके विचार में आए, ये क्या अद्भुत बात नहीं है? और एक चीज़ हम पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 पद में एक वचन और क्या लिखता है, 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये जो वचन है, ये वचन हम उद्धार पाने के बाद, हमारा छुटकारा होने के बाद, जब हम पाप से क्षमा पा जाते हैं, पवित्र आत्मा की छाप जब हमारे अंदर लग जाती है, तब जाकर ये वचन हमारे लिए पूरा होता है। और परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और यहाँ 2 पद में क्या लिखता है, उत्पत्ति 1 अध्याय 2, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। प्रियो, एक तरफ हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा का रहने का स्थान नहीं है और वो बिल्कुल मंडरा रहा है। दूसरे स्थान में हम देखते हैं, अभी जहाँ पढ़े हम, परमेश्वर उधार छुटकारा मुक्ति देकर आपको और मुझे परमेश्वर का आत्मा का विश्राम स्थान बनाया। और ये बात उत्पत्ति समय से, जब
प्रभु जब सृष्टि को आरंभ किया उस समय ये विचार आपके लिए और मेरे लिए रखा कि मैं और आप परमेश्वर का आत्मा का एक विश्राम स्थान हम बन सकते हैं, परमेश्वर का हम मंदिर बन सकते हैं। कितना अद्भुत बात है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला पतरस उसका 1 अध्याय जिसे हम पढ़े थे 19-20 में, उसका ज्ञान तो 20 में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, अब अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। प्रभु कितना अद्भुत बात है। प्यारो, हम इस संसार में कितने दिन हुए आए हैं? हो सकता है आप में से कई लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, या हो सकता है 100 साल पहले हम इस दुनिया में हैं। लेकिन परमेश्वर का विचार आपके लिए और मेरे लिए वो उस दिन से है जिस दिन उसने सृष्टि किया। और ये विचार उसके मन में आया क्यों? ये हमारे लिए और एक अद्भुत विचार है। परमेश्वर, अभी हमने पढ़ा कि ज्यों ही परमेश्वर का काम आरंभ हुआ त्यों ही शैतान उसको गड़बड़ करने का कोशिश किया। गड़बड़ करने का नहीं, वो उसके साथ परमेश्वर का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। अब परमेश्वर का हर काम को शैतान बिगाड़ने का मकसद में है। लेकिन क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था? हाँ प्रियो, परमेश्वर हम सबसे ज्ञानी और हम सबसे बुद्धिमान और हम सब के सोच समझ के कहीं बाहर का काम करता है। एक पद फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 3 पद। वहाँ क्या लिखता है? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा अंधकार है, वहाँ उजियाला होना है, उजियाला हो बोला और उजियाला हो गया। फिर क्या होता है? तब परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। उजियाला को देखा परमेश्वर, वो बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अरे, जब 3 पद में परमेश्वर उजियाला हो कहा तो पूरा का पूरा अंधियारा को हटा सकता था परमेश्वर, पूरा का पूरा अंधकार हटा सकता था, पूरा अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए। नहीं, परमेश्वर ने इससे पहले परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए विचार कर चुका था कि मैं जो करूँगा एक विचार के अनुसार करूँगा। क्या करूँगा? मैं अंधकार से उजियाला को मैं अलग करूँगा और अंधियारे को मैं रहने दूँगा। परमेश्वर उस अंधियारे को रहने दिया। अगर हम इसको हम देखेंगे अलग दृष्टि में, अंधियारा यानी कि शैतान का वास करने का स्थान। परमेश्वर शैतान को पूरा रीति से नाश नहीं किया। वो चाहता तो हो सकता था अपने वचन के द्वारा बोलता, शैतान हमेशा के लिए भस्म हो जा, शैतान का बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने चाहा, शैतान मैं तेरे अंधकार में से मैं ज्योति को अलग कर रहा हूँ, ज्योति अलग रहेगा और अंधकार अलग रहेगा और तू भी रहेगा, तेरे सेनाएं भी रहेंगे और देख मैं क्या करता हूँ। परमेश्वर चाहता तो स्वयं उसको मार सकता था, लेकिन नहीं। ये है परमेश्वर का अद्भुत विचार कि परमेश्वर ने वो क्या किया, परमेश्वर ने उस समय में जो एक भीषण लड़ाई शैतान के साथ हो चुका था, शैतान के साथ में एक बड़ा संघर्ष हो चुका था, उसमें परमेश्वर ने जो अपना विचार रखा, शैतान को कैसे मारना है, किन तरीक़ा से मारना है, कब तक मारना है, सब को उसने तय किया। हर विचार को परमेश्वर ने तय किया
कि शैतान को मैं कैसे मारूंगा और कब तक उसको रखूंगा। और उसने उस योजना में परमेश्वर ने आपको और मुझे शामिल किया। ये कितना धन्य भाग आपके लिए और मेरे लिए है। एक परमेश्वर का लड़ाई है, उस परमेश्वर का लड़ाई में परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। जगत की उत्पत्ति से पहले, इफिसी 1:4 में जिस तरह से हम पढ़े, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। लेकिन परमेश्वर इस बात को भी जानता था कि ये जो शैतान है ये इतना आसानी से नहीं मरेगा और इतना आसानी से मैं उसको नहीं मारूंगा, इतना आसान से मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, इतना आसान से मैं उसको जीने नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो भी करूंगा उसमें शैतान भी टांग अड़ाएगा और ज्यों ज्यों शैतान टांग अड़ाएगा मैं त्यों त्यों उसको मारूंगा। अद्भुत विचार। देखिए, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को एक अध्याय में ही 26-27 में ही लिखा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और किस रीति से हवा जो है, शैतान जो है हवा को और आदम को पाप में गिराया। क्या परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता था? बचा सकता था, या उस घटना को नहीं होने वो भी बचा सकता था। लेकिन हम अभी पढ़े पहला पतरस उसका 1:20 में कि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना वो आदि से, उत्पत्ति से पहले उसको ठाना गया था। उससे परमेश्वर को मालूम था कि शैतान जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। और जब जैसे ही आदम हवा को बनाया परमेश्वर ने, वो उसने क्या किया, उन्हें पाप में गिराया। पाप में गिराया परमेश्वर को पता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका भी एक उपाय किया कि मैं जैसे जैसे मनुष्य जाति को बनाते जाऊंगा वो पाप में गिराते जाएगा और लोग पाप के कारण मृत्यु के अधीन में वो मरते जाएंगे और मृत्यु उन्हें सदा के लिए उन्हें नाश कर देगा। लेकिन परमेश्वर के विचार में था कि एक दिन मैं उस शैतान को और उसके कामों को मैं एक दिन नाश करूंगा। कैसे नाश करूंगा? एक अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम रोमी 5:12 में और रोमी 3:23 में पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप पूरे जगत में फैल गया, आदम और हवा के द्वारा। और देखते हैं रोमी 3:23 में सबों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर चाहता था कि शैतान को ऐसे ही नाश कर दे, ऐसे नहीं चाहता था, परंतु वो उसके कामों को और उसके सामर्थ्य को, उसके ताकत को वो कैसे मारे? मनुष्यों के द्वारा उनको मारे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एक कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है लड़ाई करने के लिए, मेरे साथ अगर मैं उसके साथ लड़ूंगा, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो व्यक्ति और मेरे साथ जब लड़ाई होगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हम दोनों एक उम्र के हैं, हम दोनों का ताकत बराबरी है, हम दोनों का कद बराबरी है। अब हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों का असली ताकत यहाँ पर आजमाया जा सकता है। ये होता है ताकत का बराबरी। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा कि मैं स्वयं उनसे, वो व्यक्ति से नहीं लड़के, मैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को लाकर उनको मैं ऐसे तैयार करूँगा कि वो बच्चे उसको मारेंगे। आप समझ रहे हैं? वो बच्चे उसको मारेंगे। तो ये एक बहुत ही लज्जाजनक एक प्रहार होगा, या तो कहें हम मार होगा। और ये चीज़ परमेश्वर ने शैतान के साथ किया। उसने क्या किया?
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम से गर्भवती होगी और गर्भवती होकर एक बच्चा जन्म होगा और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह होगा। और वो प्रभु यीशु मसीह पवित्रता के साथ में परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर वो अपने देह में पूरा व्यवस्था को वो पालन करेगा और वो परमेश्वर के अधीन बना हुआ रहेगा, परमेश्वर का आज्ञाकारी हो रहेगा। और वो परमेश्वर का आज्ञा इतना उसका अधीन में रहेगा कि वो एक दिन उसी शैतान का शक्ति जो उसका मृत्यु है, शैतान का बल जो उसका मृत्यु है, उस मृत्यु को क्रूस के ऊपर सदा के लिए ख़त्म करेगा। एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर उतने बड़ा शैतान को लज्जित करना चाहा, एक मनुष्य के द्वारा। और वो मनुष्य को सबसे पहला इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र था। स्वयं परमेश्वर वो पुत्र रूप धारण करके आया और उसने कलवरी क्रूस के ऊपर में प्राण देकर, लहू बहाकर वो शैतान और उसके अंधकार के तमाम शक्तियों को, वो कुलुसी 2:15 में हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं कुलुसी 2 अध्याय उसका 15 पद में क्या लिखता है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार का ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाई। इब्रानी 2:15 में भी हम पढ़ते हैं, मृत्यु के भय के मारे जो जीवन भर दासत्व में पड़े हुए थे उन्हें वो उसने छुड़ाया। कितना अद्भुत विचार, कितना अद्भुत विचार। यहाँ पर कुलुसी 1 अध्याय उसका 1:13 में हम पढ़ते हैं, 12 पद और 13 पद। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। 13 पद, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हाँ प्रिय भाई बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार का काम करने के बाद परमेश्वर का ये योजना था, मैं बहुत से पुत्रों को लाऊंगा। बहुत से पुत्रों को कैसे लाऊंगा? एक पुत्र का बलिदान करूंगा। एक पुत्र का बलिदान करके जो शैतान को और उसके सारे सामर्थ्य को क्रूस में कुचल डालेगा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं बहुत सारे पुत्रों को अपने राज में लाऊंगा। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12-13, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें उनके संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या अद्भुत भाग परमेश्वर ने हमें दिया, आपको और मुझे। जब हम भी इसी रीति से शैतान के बंधन में थे, उसी अंधकार में शैतान के बंधन में थे और उसके बंधन में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर में अद्भुत ज्योति को प्रकट किया और हमें, जब हम मरे हुए थे, हमारे ऊपर उसने अनुग्रह किया, दया किया। और जब हमने उस ज्योति को देखा, परमेश्वर का काम को देखा, उद्धार का काम को देखा, जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, तो हमें उसका पुत्र होने का अधिकार दिया। एक पुत्र के द्वारा क्रूस में उसने सदा के लिए शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आज भी वो शत्रु और शैतान आज भी जीवित है, जिंदा है। और केवल जिंदा नहीं है, जितने पुत्रों को आपको और मुझे उसने उद्धार दिया, आज हमें इतना इस योग्य बनाया है कि आज हमें भी वो चाहता है कि उसी क्रूस के सामर्थ्य के द्वारा हम उस शैतान को रोज़ दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उसे हम मार पाए, उससे हम जयवंत पा सके, उससे हम जब चाहे हम लड़ाई कर सके। देखते हैं कि परमेश्वर के दुश्मन शैतान और आप जैसे और हम जैसे कमज़ोर और दुर्बल लोगों को परमेश्वर किस रीति से चुना है, और परमेश्वर ने हमें क्या किया? आत्मिक योद्धा बनाया। एफिसी 6 अध्याय उसका 11 और 12, एफिसी 6 अध्याय उसका 11-12 हम
थोड़ा पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियां के सामने खड़े रह सको। प्रभु परमेश्वर को पता था कि जिस मनुष्य जाति को मैं सृष्टि करने जा रहा हूँ, जिस आदम हवा को सृष्टि करने जा रहा हूँ, उन्हें शैतान पाप में गिराएगा और पूरे मनुष्य जाति के लिए वो पाप का दंड मृत्यु को लाएगा। लेकिन उसका भी मैं तरीका निकालूंगा। एक पुत्र, मेरा पुत्र को बलिदान करके जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे उन सब के लिए अनंत जीवन को मैं लाऊंगा। और केवल उतना ही नहीं, जब तक वे इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक परमेश्वर की तरफ से हम सबको शैतान से लड़ने के लिए हथियार भी दिया जाएगा। परमेश्वर हमें हथियार दे रहा है। सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। शैतान हमसे लड़ेगा, परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस शैतान के हर एक वार से अपने आप को बचा सके। 12 पद में लिखता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। 13 पद में, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। प्रियो, परमेश्वर हमें ना केवल उद्धार छुटकारा मुक्ति दिया, परंतु हमें अपने उस युद्ध में शामिल किया जो युद्ध की उस उत्पत्ति के समय से आरंभ हुआ है। उस युद्ध में हमें शामिल किया और हमें एक योद्धा बनाया, आत्मिक योद्धा बनाया। हमें अपना बेटा बनाया, पहले अपना संतान बनाया, उसके बाद हमें अपना योद्धा बनाया। अपना हथियार को हमें दे रहा है। ये कहता है, बेटा इस हथियार को हमेशा अपने पास रखो। क्या क्या है हथियार? उसका 6 अध्याय, उसका 14 और से 17 में हम पढ़ते हैं। सत्य का कमरकस, सत्य का कमरकस, धार्मिकता का झिलम, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, वचन। ये हथियार अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम उस शैतान से हम बच के रहेंगे। ये हमारे बचाव के लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान अपने उद्धार पाए हुए बच्चों को इतना आसानी से जीने नहीं देगा या इतना आसानी से चलने नहीं देगा। उनको हर पल, हर क्षण, हर जगह वो उससे मारेगा, उससे गिराने का कोशिश करेगा। उनके बचाव के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने हथियार दिया। बेटे बेटी, तुम मेरे योद्धा हो, तुम मेरे सुरवीर हो, तुम्हें लड़ना है, उस लड़ाई में शामिल होना है और मैं तुम्हें एक दिन जीत दिलाऊंगा। क्या अद्भुत विचार परमेश्वर का हमारे लिए। और केवल हमारा बचाव के लिए नहीं, परंतु हमें शैतान को मारने के लिए भी हमारे पास परमेश्वर ने हथियार दिया। हम बहुत सारे हथियार हमारे पास है, परमेश्वर ने हमें दिया है। उसमें से कई एक हथियार जो बहुत ही शक्तिशाली है, प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के बड़े बड़े गढ़ों को हम ढा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को, उसके सारी सेना को हम हिला सकते हैं। इतना बड़ा हमें सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने। क्या यह अद्भुत विचार नहीं है? आराधना, अन्य देवताओं, देवी देवताओं को अगर हम आराधना करते, आज शत्रु जरूर खुश होता, बोलता हमारा सेना में शामिल है। लेकिन आज हम परमेश्वर की जब आराधना उपासना करते हैं, शत्रु और उसके जितने सेना सब थरथराते हैं, सब कांपते हैं। अरे एक मिट्टी का बनाया हुआ इंसान, मिट्टी का बनाया हुआ इंसान, क्षण भर जीवन पाया हुआ इंसान, उसका जो सांस भाप के समान है, उसका जीवन जो भाप बुलबुल के समान है, वो एक छोटा सा व्यक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उस परमेश्वर का इतना बड़ा हथियार को उसने पा लिया। आज रोज हमें मारता है, रोज हमें हराता है। प्रियो, क्या अद्भुत परमेश्वर ने हमें भाग दिया है। और हमें क्या दिया है? सब बातों में धन्यवाद, सब बातों में धन्यवाद।
संगति के द्वारा हम परमेश्वर के शैतान का गढ़ को हम हरा सकते हैं, संगति के द्वारा, गवाही देने के द्वारा। हाँ प्रियो, जब हम गवाही देते हैं, सचमुच हम कई बार, मैं भी चुका हूँ इसमें, लेकिन प्रभु ने आत्मा के द्वारा ये बताया कि गवाही के द्वारा हम परमेश्वर के एक योद्धा बन के हम शैतान के विरुद्ध में हम लड़ाई करते हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने हमें दिया। वो शैतान जो समझता था कि मैं यूं ही परमेश्वर के कामों को डिस्टर्ब करूंगा, यूं ही मैं परमेश्वर के काम को ख़त्म करूंगा, यूं ही मैं गड़बड़ करता रहूंगा, आज उसका कितना दुर्भाग्य है कि हम जैसे मिट्टी का बनाया हुआ मनुष्य के द्वारा वो मार खाता है। क्या ये अद्भुत विचार नहीं है प्रियो? और सबसे बढ़कर हमें एक जो हथियार परमेश्वर ने दिया, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उसका क्रूस और उस उद्धार का काम। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। गलाती 2:20 के अनुसार हम भी विश्वास के द्वारा उस क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, जब उसके ऊपर हम विश्वास किए, तो केवल एक दिन का उद्धार पाने के लिए नहीं कि हम बच जाएंगे, हमारा आत्मा बच जाएगा और हम स्वर्ग चला जाएंगे, केवल इन्हीं उद्देश्यों से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, परंतु इस उद्देश्य से चुना है कि हम एक जयवंत योद्धा बनकर शत्रु, शैतान और अंधकार की शक्तियों का दिन प्रतिदिन, पल पल, क्षण क्षण उनके कामों को मारते हुए पल पल, क्षण क्षण हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, हम उस विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ये विचार से परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा भाग दिया। हाँ प्रियो, क्रूस का सामर्थ यहाँ पर क्या करता है? गलाती 2:20 में क्या लिखता है? थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। गलाती की किताब उसका 2 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ ते केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, ये हम इसको जांचने का विषय है कह के कभी कभी हो सकता है हमें डर रहता है, अरे प्रभु के साथ क्रूस में चढ़ाए जाएंगे तो कैसे हम रह पाएंगे। लेकिन आप उसको एक अलग दृष्टि में अगर देखेंगे, जितने बार आप क्रूस में अपने आप को चढ़ा रहे हैं आज, उतने बार आप उस शैतान का शक्ति को आप अपने पांव के तले कुचल रहे हैं। जितने बार हम अपने आप को क्रूस में चढ़ा रहे हैं और जितने बार हम अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हैं, शैतान का हर काम निष्फल हो रहा है। शैतान का हर काम को निष्फल कर रहे हैं। सोचिए, मैं और आप शैतान के कामों को निष्फल करने के लिए चुने गए हैं। शैतान के कामों को निष्फल करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान को निकम्मा ठहराने के लिए हम और आप चुने गए हैं। प्रियो, हमारे जीवन में कितने प्रकार के हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं। शैतान हमें पाप करके गिराना चाहता है। हाँ प्रियो, ताकि हम पाप में गिरे और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। क्रूस की शक्ति, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु प्रभु मसीह मुझ में जीवित है। मैं पाप के लिए अपने आप को मरा समझूंगा। पाप से बचेंगे प्रियो, पाप से बचेंगे तो शैतान निष्फल होगा, शैतान का हार होगा। परीक्षा, हमारे जीवन में कितने प्रकार के परीक्षाएं आते हैं। जवानी की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड और कितने प्रकार के अभिलाषा हमारे सामने आते हैं। प्रियो, परमेश्वर शैतान को हराने के लिए आपको और मुझे चुना है। शैतान के कामों को निष्फल करने के लिए आपको और मुझे चुना है। क्या आप और हम इस बात के लिए आनंदित और खुशी होकर क्या इस चुनौती को हम ग्रहण नहीं करेंगे?
आज तक हो सकता है हम कई बार चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में खुशी और आनंद के साथ इस चुनौती को हम ग्रहण कर सके कि परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से चुना है। दुख हमारे जीवन में कितने प्रकार के दुख में शत्रु लेकर जाता है ताकि हम निराश हो जाएं, लेकिन अगर मैं मरा हुआ हूँ, अगर मेरा शरीर मरा हुआ है, तो मुझे ना दुख होगा ना मुझे दर्द होगा, क्योंकि मैं मरा हुआ हूँ। संकट, क्लेश, सतावट, नाना प्रकार से सतावट हमारे जीवन में आती है। अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, दोस्त मित्र, सतावट आती है। हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है प्रियो, उस अंधकार की आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो आकाश में है, और उसके साथ हम इस शरीर से नहीं लड़ सकते हैं। आत्मा के द्वारा हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा। मुझे सताते हो, सताओ, मैं तो मरा हुआ हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शैतान आपका टच नहीं कर सकता है, आप मरे हुए हो। कंगालीपन, रोग, बीमार, चुगली, धमकी, बदनामी, हर चीज से परमेश्वर हमें विजय देने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया है। बस हमें केवल उस मसीह को ताकना है और उसका दिया हुआ उस सामर्थ को हमें ताकना है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताकते रहूं, उसको देखता रहूं और मैं इन सब चीज़ से विजय पाऊं। क्या ही महान उद्देश्य से प्रभु ने हमें आज चुना है। सो प्रिय भाई बहनों, ये जो भाग प्रभु ने हमें दिया है, इसी रीति से रोज़ हम एक और चीज़ ये समझ सकते हैं, रोज़ हर वक्त अब हमें इतना ताकत मिला है प्रिय भाई बहनों, हम कभी भी किसी भी समय में किसी भी क्षण अगर शैतान को मारना चाहेंगे तो हमारे पास हथियार है। इस वक्त मुझे शैतान को मारना है, मेरे पास हथियार है। सोते वक्त मुझे शैतान को मारना है, मेरे पास हथियार है। खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह ने उसका तमाशा बनाया। आज हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसका तमाशा बनाएं। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हम आज इसके लिए आभारी हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उस सनातन योजना में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा। और केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने रोमी 16:20 के अनुसार में, इसको पढ़े, रोमी 16:20, उसमें क्या लिखता है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव में शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होते रहे। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पाँव से कुचलेगा। इतना बड़ा उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना। क्या हम इस योग्य थे? क्या हम इस लायक हैं कि शैतान को हम कुचले? हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ये संभव होने के लिए दिया। तो हम इस बात में आनंदित और हृदय से खुशी होते हुए और इस बात का निर्णय लेकर, क्योंकि आज सच कहें तो इस भाग को बोलने के लिए मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं खुद कई बात में गिर जाता हूँ, कई बात में गिरा हूँ, लेकिन आज परमेश्वर फिर से मुझे उस नया बल हियाव देके ये कह रहा है, बेटा मैंने तुझे इस मकसद से चुना है कि तू शैतान को मारते रहो, शैतान से जयवंत पाओ। इसलिए नहीं कि तुम हारो, इसलिए कि तुम जयवंत बनो, और तब जाके मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम किस चीज़ के लिए मिलेगा? क्या हम खाली विश्वास में बढ़ते रहेंगे इनाम मिलेगा? शैतान को मारना है, शैतान को हराना है, तब जाके हमें इनाम मिलेगा। हाँ प्रियो, आज हम अपने आप को जांचेंगे भी और निर्णय भी लेंगे और आनंदित हृदय से, खुशी और मगन होकर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे कि परमेश्वर ने कितने बड़ा उद्देश्य से आपको और मुझे चुना, अंधकार में से हमें निकाला, प्रिय पुत्र का अद्भुत ज्योति में लाया। एक कहावत हम ऐसे यूं ही बात करते हैं,
जिसको बोलते हैं तड़पा तड़पा के मारना। शैतान को चाहता तो परमेश्वर एक दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य था कि मैं शैतान को तड़पा तड़पा के मारूंगा। और किन के द्वारा? ये दुर्बल, कमज़ोर, मनुष्य, निर्बुद्धि लोगों से, हम जैसे तुच्छ मूर्ख लोगों से परमेश्वर उतना बड़ा शैतान को तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। क्या ये हमारे लिए धन्य भाग नहीं है? सो आइए, और एक दिन परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 पद के अनुसार एक दिन परमेश्वर उसे सदा के लिए उस झील में डालेगा। यहाँ पर लिखता है, उनका भरमाने वाला शैतान और आग गंधक का झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वो परमेश्वर, वो उनका भरमाने वाला शैतान, और नीचे में दिया है, इधर लूसीफर लिखा है, इब्लिस लिखा है। प्रभु परमेश्वर इस शैतान और उसके जितना चमचा है चेला को आज हमारे द्वारा मार रहा है, लेकिन एक दिन उसको वो सदा के लिए आग में, गंधक में डालेगा। और उसको केवल नहीं डालेगा, उसके साथ में उसके जितने चेले, उसके जितने दूत, जितने लोग हैं, सबको परमेश्वर उस आग का झील में डालेगा। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि हमें उस सनातन मृत्यु से बचाया। केवल बचाया नहीं, वरन हमें आज उसने वो उद्धार और छुटकारा मुक्ति दे के वो सामर्थ और बल दिया, और वो हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि आज हम भी उस विजय को अपने जीवन में लागू करते हुए रोज़, दिन प्रतिदिन, हर समय, हर पल, हर क्षण उस विजय को अपने जीवन में अपनाते हुए हम शैतान से विजय पाते हुए जी सके। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना। सो आइए हम इन सारे बातों के लिए आनंदित हृदय से परमेश्वर की आराधना, जय जयकार, उपासना करें। आइए हम आराधना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते, आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपका विचारों के लिए, आपका अद्भुत संकल्पों के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रकट किया। सच में आप महान परमेश्वर हो, हमें प्रेम किया, अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। उस जो भयंकर अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। उस अंधकार में प्रभु उस पृथ्वी पर छाया हुआ था प्रभु, बेडोल, और प्रभु उस रीति से पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा को प्रभु वास करने का जगह नहीं मिला और मंडरा रहा था। प्रभु आपने अपना योजना, अपने संकल्प को प्रभु आपने बनाया कि हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा वास करेगा और आपकी उपस्थिति हमारे हृदयों में रहेगा, और हमसे आप उस शत्रु पर जय पाएगा। उसके सिर को प्रभु मनुष्य के पुत्र के द्वारा कुचल देगा। प्रभु आपके महान उद्देश्य, आपकी महान संकल्प, आपकी महान योजना के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप उस स्वर्गीय, उस महानता में, उस शक्ति में, उस प्रभुता में आप शैतान को नाश नहीं किया, उसका सिर को नहीं कुचला, लेकिन अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर इस दुनिया में भेजा, और उस निर्बलता, कमज़ोर और साधारण व्यक्ति की नाई, हमारी नाई इस दुनिया में पैदा होकर प्रभु हमारी नाई वो जीवन बिताकर लाहौर मांस में आकर और उस शैतान के सिर को उस क्रूस पे कुचल डाला और पवित्र आत्मा के लिए एक जगह तैयार किया। हमारे हृदयों को पापों की और जो शैतान की जाल में हम गिर गए पापों को, और जो पापी बन गए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करके उस पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके हमारे हृदय में आपने जगह बना लिया, और उस पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजकर उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु क्या ही अद्भुत योजना है कि हमें केवल उद्धार पाके एक दिन के लिए जीने के लिए नहीं, लेकिन युगान युग हमेशा आपके साथ रहने के लिए, शत्रु पर जय पाते हुए, शत्रु को सिर को रोज़ कुचलते हुए उस क्रूस को हमारा सामने आपने रखा है।
जो कोई उस पर चढ़ेगा ना उसको दर्द है, ना उसको दुख है और ना उसको कोई परेशानी नहीं रहेगा, पूर्ण शांति में रहेगा और वो मरा हुआ है और प्रभु में जीवित है। और उस जो एफएससी 6 में जो दिया हुआ उस वेपन्स के द्वारा प्रभु हम शैतान को रोज़ कुचलते जाएंगे। हमारी एक एक जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स आपने दिया उस प्रार्थना के लिए, वचन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते, आपका महान उद्देश्यों के लिए धन्यवाद देते। इस जीवन में आपने ऐसे हमें नहीं छोड़ा और आपके विजय को हर दिन हमारे द्वारा आप प्रकट कर रहे, शत्रु को लज्जित कर रहे, शत्रु को प्रभु जो सिर कुचलते जा रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। लेकिन हम बहुत बार प्रभु उस आपके वेपन्स को यूज़ ना करते हुए आपको दुखाया, गिर गया, पीछे गया। लेकिन आपका प्रेम सनातन का है, आपकी उद्धार एक दिन का नहीं है प्रभु। हर दिन हमें क्षमा करते हो, आपकी ओर देखने से, क्षमा मांगने से, आपके लहू से धोकर शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो। फिर से प्रभु उस जो हथियारों को देकर शत्रु से लड़ने के लिए हमें खड़ा करते हो, बल देते हो प्रभु, प्रोत्साहन देते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद है। हमेशा के लिए आपने हमें प्रभु निर्दोष निष्कलंक बना दिया और पिता के सामने एक दिन खड़ा करेगा, उसके लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद देते। आपकी योजनाओं के लिए, संकल्पों के लिए, जो उस बड़ी झील को तैयार करके रखा है हमेशा के लिए, उस इब्लीस को उसमें डाल देगा, उसके दूतों को उसमें डाल के जला देगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें उस भयंकर मृत्यु से, नाश होने वाला नरक से आपने बचाया, शैतान के प्रभु गुलामी से बचाया और आपके प्रभु पुत्र और प्रभु राजा और याजक हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते। और जगत का उत्पत्ति से पहले प्रभु आपकी उस महान ज्ञान को आपने प्रभु इस अंतिम दिनों में हमारे लिए प्रकट किया, उसके लिए आपको धन्यवाद है। आपका हृदय से प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद है। संपूर्ण आशीषों को उंडेल दीजिए वचन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते, थोड़ा समय हम आराधना में अपने अपने घरों में समय बिताने के लिए सहायता कीजिए। आत्मा से, सच्चाई से, मन से आपको स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। आपके विचारों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। थोड़ा समय हम लोग आराधना में समय बिताएंगे अपने अपने घरों में।